हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने 198 नंबर पेज तक कंप्लीट कर लिया था। यह है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इकाई 14 आपकी चल रही है। तो इसमें देखते हैं 5वें प्रश्न में 2 प्रश्न यहाँ रह गए थे। क्या कहते हैं, वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ये बात बच्चों असत्य है, क्योंकि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वह त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक दूसरे की आधी होती है। ये बात बच्चों असत्य है, क्योंकि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की पहचान कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें 2 वृत्त के चित्र दिख रहे हैं। एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, जो कि एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हमें इन्हें बताना है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु यानी कि वो बिंदु जहाँ पर स्पर्श रेखा इनको टच करती है। ठीक है, वो स्पर्श बिंदु कहलाते हैं। तो देखिएगा, ये वाली जो रेखा है ये क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों को छू रही हो एक साथ, कॉमन है दोनों के लिए। तो स्पर्श बिंदु क्या हो गया यहाँ पर, ए, पी, बी और क्यू। ये 4 स्पर्श बिंदु हैं इस चित्र में, पहले वाले चित्र में। स्पर्श रेखा कौन कौन सी हो जाएगी, देखिएगा, रेखा ए पी, रेखा बी क्यू, ये स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी और 2 ही होंगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं में पहले ही बताया बच्चों, यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं। क्यों, क्योंकि वो दोनों ही वृत्तों को छू रही हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं भी हमारी वही हो जाएंगी, रेखा ए पी और बी क्यू। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगले में एक चित्र हमें यहाँ पर फिर दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम पे वही प्रश्न है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, देखिएगा, एम, एक्स, बिंदु एन और बिंदु वाई। क्यों, क्योंकि यह इन वृत्तों को एक एक पॉइंट पर स्पर्श कर रही है। आगे स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, रेखा एम एक्स और रेखा एन वाई। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, वही जो 2 वृत्तों को एक साथ टच कर रही हो, यानी कॉमन हो दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एम एक्स 2 ही होंगी, ये 2 रेखाएं होंगी। पहली है एम एक्स और दूसरी है एन वाई, दूसरी है एन वाई। तो यहाँ पर भी आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था। आगे देखते हैं, एक चित्र और दिया है हमको यहाँ पर, तीसरा। यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त के अंदर एक और वृत्त बना हुआ है, यानी उन दोनों का केंद्र कैसा है, सेम है। और यहाँ पर एक रेखा या जीवा खींची हुई है। इनका कहना है कि यहाँ पर भी हमें स्पर्श बिंदु बताइए। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर ये जो रेखा है वह केवल छोटे वाले वृत्त की परिधि को ही केवल टच कर रही है। ठीक है, तो यह स्पर्श रेखा केवल और केवल छोटे वृत्त की है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु कौन सा हो गया, केवल पी हो जाएगा। ए और बी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये बड़े वृत्त को प्रच्छेदित करते हैं, यानी 2 जगह टच कर रहे हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं है। यानी कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पर केवल पी स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श रेखा यही हो जाएगी आपकी ए पी बी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, इनमें कोई भी नहीं है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये टच तो कर रही है दोनों वृत्तों को, लेकिन इसका सवाल क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। और यहाँ पर स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही रेखा जो कि इसको टच कर रही है, और यह तो इसको 2 जगह टच कर रही है, तो वो इसकी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं यहाँ पर कोई भी नहीं होंगी इस चित्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, यदि टी पी टी क्यू किसी ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। टी पी टी क्यू, ओ इसका केंद्र है, ऐसे वृत्त की स्पर्श रेखाएं ये हैं। ठीक है, यदि कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर कितना दिया है हमें, 114 अंश का। तो कह रहे हैं कि कोण पी टी क्यू का मान बताइए, पी टी क्यू का मान बताइए, यानी हमें ये वाला बताना है कोण जो इसके सामने है। ठीक है,
तो हमें कोण पी टी क्यू बताना है जो कि इसके सामने है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पर देखिए बच्चों, स्पर्श रेखाएं वृत्त के किसी भी बिंदु P और Q को टच करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा स्पर्श रेखा और त्रिज्या से मिलकर के कितने का होगा, ये 90 अंश का होगा। और यह कितने का होगा, यह भी आपका 90 अंश का ही होगा। तो हम लिख लेते हैं कोण TPO, TPO कितना, 90 अंश। कोण TQO ये भी आपका 90 अंश का है। कोण POQ ये हमको दिया है कितना, 114 अंश का। यहाँ पर देखिएगा एक चतुर्भुज जैसा बनता है, तो यहाँ पर अंतःकोणों का योग भी देखिए 360 हो जाएगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिलकर के समकोण बनाती है, ये भी बता दिया हमने। तो 90 90 114 तीन कोण हमारे पास आ चुके हैं। तो चौथा कोण हम निकाल लेंगे कैसे, कोण PTQ बराबर हो जाएगा 360 माइनस का, इन तीनों को लिख देते हैं हम इस जगह प्लस करके, ठीक है। कोण TPO, कोण TQO और कोण POQ 90 90 114 यानी 360 माइनस 294 कितना हो जाएगा, ये 66 अंश का आपका हो जाता है। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको बच्चों। यहाँ पर 114 देखिए, ये दो 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों कैसे हो गए, 180 के हो गए। तो ये 114 का है, यहाँ पर बचा हुआ कोण होगा। तो यानी 180 में से अगर आप 114 हटा दें तो घटाने पर भी आपको 66 अंश ही यहाँ पर ये कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर का प्रश्न हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त को छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ देखिएगा दो वृत्त हैं, एक वृत्त उसके अंदर एक और वृत्त, सकेंद्रीय है। सकेंद्रीय यानी दोनों का सेंटर यही होगा। त्रिज्याएं देखिएगा, बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ तक दिया हुआ है। और जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, जो कि केवल यहाँ तक होगी, ठीक है। और इन्होंने कहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त के अंदर जो जीवा बनी है कौन सी बनी है, PQ ज्ञात करनी है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए छोटे वृत्त को ये यहाँ पर स्पर्श कर रही है, ये यहाँ पर टच कर रही है। तो इस चित्र में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर O से लेकर के Q तक की दूरी यह क्या हो जाएगी, इसकी यह इसका कर्ण हो जाएगा। और O से A तक की दूरी जो कि इन्होंने यहाँ पर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बताई है वह इसका लंब हो जाएगा और यह 90 डिग्री पर होता है। PAQ यह हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस का नियम लग जाएगा जिससे हम आधार निकाल लेंगे, AQ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब AQ हम निकाल लेंगे तो देखिएगा यह इसको समद्विभाव करती है, यानी कि समद्विभाजित करती है। क्या करती है, OA रेखा PQ को, जीवा PQ को दो भागों में, बराबर भागों में बांटती है। तो AQ और PA ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जब हम AQ निकाल लेंगे तो इसको हम यहाँ पर डबल करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं सवाल को। ये रहा आपका प्रश्न। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या R1, इसको हम मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं इसको। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 3 सेंटीमीटर है और जीवा PQ हमें पता नहीं है। तो त्रिभुज POQ में ये जो बड़ा वाला है O क्या है, केंद्र है, A स्पर्श बिंदु हो गया, त्रिज्या OA जीवा PQ पर लंब है, ये बात भी हमने बता दी है। त्रिभुज OAQ में देखिएगा OA यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, OQ कर्ण 5 सेंटीमीटर, आधार जो AQ है वो हमें निकालना है। तो निकालते हैं, AQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर माइनस का OA स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रख देंगे। यहाँ 5 25, 3 त्रिका 9, ये माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, जो कि 4 का वर्ग है, 4 चौक 16 होता है। तो AQ बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये हमको मिल गया, कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बताना क्या है, इस पूरी जीवा की लंबाई बतानी है PQ की। अब हमें जीवा बतानी है PQ बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस AQ। चूँकि PA बराबर AQ यानी ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, कितना, 4 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाला। तो PQ बराबर हो जाएगा PA प्लस AQ यानी 4 और प्लस का 4। PQ पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी।
तो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA का मान क्या होगा। यहाँ हमें एक चित्र दिख रहा है जहाँ पर O केंद्र है वृत्त का, PAPB दो स्पर्श रेखाएं हैं, कितने अंश का कोण बना रही हैं, 80 अंश का कोण बना रही हैं। कोण POA, PO और A इसका मान हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिएगा इसका हल देखते हैं हम लोग पेपर पे। यहाँ पर बच्चों हमने चित्र बना लिया है। इसको क्या किया है, केंद्र O से यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींच ली है P तक की, क्योंकि हमें P, O और A यानी हमें ये वाला कोण इनको बताना है। तो दो त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP बनते हैं, BOP यानी ये जो चित्र है, आकृति है, अब यह दो त्रिभुजों में बट जाती है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये बनता है ऊपर और एक त्रिभुज ये नीचे बनता है। चूँकि स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही कितने हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। तो इनको लिख लेते हैं। कोण OAP बराबर 90 अंश और कोण OBP यह भी आपका 90 अंश, दोनों ही कोण लिख लिए हैं हमने। कोण OPB देखिएगा, जब ये यहाँ पर हम इसको लंब डालेंगे या काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो ये जो 80 अंश का कोण है वो क्या हो जाएगा, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यानी इधर भी ये वाला कोण भी 40 का हो जाएगा और इधर का कोण भी 40 का हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, कोण OPB 40 अंश और कोण OPA यह भी आपका 40 अंश। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 होता है। इन्होंने हमसे ये कोण पूछा है। देखिए अब हमें ये वाला भी पता है 40, ये वाला भी पता है 90, हमें केवल ये वाला बताना है। तो क्या करते हैं, 180 में से इन दोनों के योग को घटा देते हैं तो हमें ये कोण मिल जाएगा। तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण POA बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का ब्रैकेट के अंदर लिख लिया कोण OAP और कोण OPA, यह वाला और यह वाला, ठीक है, इन दोनों को लिख लिया। तो 180 माइनस का कितना हो जाएगा, 90 प्लस 40, तो 180 माइनस का 130। कोण POA बराबर कितना हो गया, 50 अंश आपका ये निकल आता है उत्तर। तो ये बच्चों आपका इकाई 14 वृत्त की स्पर्श रेखाएं 201 नंबर पेज तक ये आपका आज कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे।